पता नहीं किन किन हालातों से गुजरी है वो, इसीलिए शायद बहुत दूर रहती है। दिल की बहुत अच्छी है वह, आज जब बहुत फिक्र होती है कहीं उसकी मासूमियत में वो कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। उफ, कितनी मासूम है वो, है ना? लेकिन उससे कई ज्यादा मासूम तुम हो शिफा। खुदा का वास्ता है, तुम्हारे दिल में जो रहम दिली है उसके लिए उसको निकालो। इस रहम दिली को किसी और के लिए रखो जो डिजर्व करता है। बहुत ही चालाक लड़की है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। सबके साथ ऐसे ही जानबूझकर हरकतें करती रहती है। अटेंशन सीकर है बहुत बड़ी। देखो प्लीज, मैंने तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर कॉल की है ताकि मैं और तुम अपनी बात कर सकें। तुम होगी वरीशा की ही बात करे जा रही हो। अच्छा बाबा, क्या हो गया? आई एम रियली सॉरी। क्या है, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं अपनी परेशानी किससे शेयर करूं। अच्छा ना, बस अब ये वरीशा नामा खत्म करो। अच्छा सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम कब वापस आ रहे हो? ये 2 महीने 2 सदियां लग रही हैं मुझे, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। बस कुछ दिन और, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और वापस आते ही सबके सामने खड़ा हो जाऊंगा। जंग लड़ूंगा सबसे, हम दोनों की मोहब्बत के लिए। शिफा, मैं एक दिन तो क्या एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जानती हो शिफा। तुम मेरी दुआओं का सिला हो। हर दुआ में हमेशा सिर्फ तुम्हें ही मांगा। हर पल तुम्हारा ख्याल मुझे तंग करता रहता है। मेरी जिंदगी की प्लानिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम ना। तुम जानते हो, मेरा भी सोच सोच के दम घुटने लगता है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम मेरी जिंदगी में ना हुए तो मैं अगला सांस भी नहीं ले सकूंगी वहाँ। मैं हर नमाज में ये दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त ना आए जहाँ मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़े। तुम ऐसा सोचती भी कैसे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सिवा किसी को चाहा ही नहीं मैंने। तुम मेरी हो, मेरी अमानत। और इस अमानत में खयानत नहीं कर सकता। दुनिया घूमी है मैंने, लेकिन हर चेहरे में बस तुम्हारा चेहरा देखा। किसी लड़की को देखकर आज तक ये लगा ही नहीं कि काश ये मेरी हो जाती। तुम और तुम्हारा चेहरा ही मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन तरीन चेहरा। तो फिर वादा करो मुझसे कि तुम मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहोगे। इस प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी शिफा इस प्यार के बगैर जी नहीं पाएगी। वादा करो। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वह आज की मोहब्बत में शिफा के लिए कमी है। ये जो मेरी मोहब्बत है ना तुम्हारे लिए, ये हर दिन हर वक्त सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी, कभी कम नहीं होगी। ये वादा है मेरा तुमसे। मैं जानती हूँ। अब जल्दी से वापस आ जाओ प्लीज। चलो अब टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। अल्लाह, इसको क्या मुसीबत पड़ गई है? इस वक्त मैंने कॉल पिक करी इसकी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? भाई तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? तुम्हारी पोस्ट देखी है अभी मैंने, यूनिवर्सिटी में बड़े मजे चल रहे हैं। हाँ, कहाँ तो तुम्हारे कुछ अता पता नहीं था और अचानक से तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गई। गायब कहाँ होना है यार, मैं बस अपने दादू के घर पे आई हुई थी। अब यहाँ पे सेटल हो गई हूँ तो इसलिए सोचा स्टडीज कंटिन्यू कर लूँ, इसलिए एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये दादू का घर कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। आ नहीं गया, पहले से था और तुम सबसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, ये सब बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए यहाँ पे आ गए और स्टडीज कंटिन्यू करना शुरू कर दी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए। खैर, तुम बताओ, तुमने कैसे कॉल की? भाई तुम्हारी पोस्ट देखी थी मैंने तो सोचा तुमसे बात कर लूं। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है और तुम हमें भूल जाओगी।
हाँ? हाँ फिलहाल तो यही प्लान है कि मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन यू नो आई मिस यू ऑल। मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ और यूनिवर्सिटी में अभी तक मैंने कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। तुम सबको, हमारी पार्टीज, हमारा घूमना फिरना, चिल करना, मैं सब बहुत मिस करती हूँ। तुम बताओ वहाँ सब ठीक है, सब सही चल रहा है? यार मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बोरिंग हो गई है। यूनिवर्सिटी में कोई मज़ा नहीं रहा जब से तुम गई हो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कराची आ जाऊँ, फिर हम लोग कुछ पार्टी शार्टी करें। मेरे दोस्त का वहाँ फ्लैट है, कुछ गेट टुगेदर करें फ्रेंड्स में। हाँ That's really good. ओके तो फिर आ जाओ। चलो फिर हो जाए कोई अच्छी सी पार्टी। चलो परफेक्ट हो गया ये तो। बस ठीक है, तुम जैसे ही कराची आओ ना, तुमने बस मुझे बताना है, हम मिलते हैं। ओके हाफिज़। See you, bye. Oh, thank God. थोड़ी पार्टी शार्टी करूँगी तो you know दिमाग ठीक होगा। देखो शीरी, मेरा तो ख्याल है तुम खुद आकर बीजान से बात करो, तुम उन्हें ज्यादा बेहतर समझा सकोगी। तुम्हें पता है ना, वरीशा का मामला बहुत नाजुक है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? जी भाभी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मुझे पता है ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं और मैं बीजान को भी जानती हूँ। वो वरीशा के मामले में बहुत सेंसिटिव है। लेकिन एक बात बोल दूं मैं आपको, हमें इस मामले में ना देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खानदान बहुत अच्छा है। लड़का पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, समझदार है। और आपको पता है, मेरे जेठ ने बताया था उस लड़के को ना किसी अमेरिकन आईटी फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी ऑफर हुई है। और बीजान तो हमेशा से चाहती थी ना कि वरीशा की शादी मुल्क से बाहर हो। तो बस आप देखिएगा, इंशाल्लाह वरीशा का मुस्तकबिल भी ना बहुत अच्छा होगा। चलो अच्छी बात है, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो हमारी रजा की रूह भी खुश होगी। लेकिन बस ये देख लेना कि एतबार वाले लोगों। बिल्कुल एतबार वाले हैं, मेरे जेठ के पुराने दोस्तों में से हैं वो लोग। उस दिन जब दावत में उन्होंने जिक्र किया था ना लड़के का, तो आपको पता है सबसे पहले मुझे वरीशा का ख्याल आया था। अच्छा तो बस ठीक है ना, तुम आज ही आ जाओ ना, मिल भी लेंगे हम लोग और तुम बात भी कर लेना बीजान से, ठीक है ना? हाँ ठीक कह रही हैं आप। ठीक है फिर मैं आती हूँ, आके फिर तफसील से बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये वरीशा की शादी की इतनी जल्दी क्यों है आपको? बस थोड़े ही दिन में परेशान हो गए। अरे आपसे अच्छा तो वो सौतेला बाप था जो पराई औलाद को इतना अरसा बर्दाश्त करता रहा, और आप लोग तो कुछ ही अरसे में उसे घर से बाहर निकालने की साजिशें करने लगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है महक, तुम तो बिल्कुल गलत समझ रही हो।